Welcome to AK Cartoon Kids TV. घने जंगल में रहने वाले एक सियार की उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों ही बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक था, लेकिन ऊंट सीधा सादा था। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उनकी मित्रता बरकरार थी। एक दिन सियार को कहीं से पता चला कि नदी के उस पार स्थित खेत में लगे मक्के पक चुके हैं। मीठे रसदार मक्के के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था, लेकिन मक्कों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। फिर उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए? मित्र, मैं तुम्हें नदी के उस पार के खेत में लगे मक्के के बारे में बताने आया हूँ। मैंने सुना है कि मक्के पक गए हैं। ऐसे मीठे मक्के खाकर तुम जरूर खुश हो जाओगे और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने ना आता और बस में दौड़ा चला आया। सियार ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर दी, परंतु ऊंट को भी मक्के का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहां जाने की तैयारी करता हूं। वाकई मक्के खाए कितने दिन हो गए। ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख सियार बोला, मित्र, मुझे भी मक्के पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? मैं तैर नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमने मक्के खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। सियार की ऐसी बात सुनकर ऊंट बोला, कैसी बात करते हो मित्र? क्या मैं तुम्हें यहां छोड़कर जा सकता हूं? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर नदी पार के खेत में ले चलूंगा। हम दोनों मजे से मक्के का स्वाद लेंगे। ऊंट की ऐसी बात सुनकर सियार खुश हो गया। फिर दोनों मक्के खाने के लिए नदी की ओर चल दिए। नदी के किनारे पहुंचकर ऊंट बोला, मित्र, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों मक्के के खेत में पहुंच गए और जैसे ही सियार का पेट भर गया तो सियार ने कहा, मित्र, अब चलते हैं, नहीं तो किसान आ जाएंगे। फिर दोनों वहां से चले आते हैं और रात को दोनों मजे से सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है वे फिर से मक्के खाने निकल जाते हैं। फिर से ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों मक्के के खेत में पहुंच गए और मक्के खाने लग गए। जब सियार का पेट भर गया तो ऊंट से बोला, चलो मित्र, अब चलते हैं, नहीं तो किसानों आ जाएंगे। मित्र, तुम तो छोटे जानवर हो, इसलिए तुम्हारा पेट जल्दी भर जाता है, परंतु मैं बड़ा जानवर हूं, इसलिए थोड़ी देर में और खा लेता हूं। फिर सियार ऊंट से बोलता है, मित्र, मुझे हुआ किए हुए बहुत दिन हो गए। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और खेत में हुआ करने लगा। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आगबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कहराते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से बाहर निकलकर उसके पास आ गया। फिर ऊंट ने उससे पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? सियार ने कहा, मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ की आवाज ना निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊंट की पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर के मारे चीखा और बोला, ये क्या कर रहे हो मित्र? ऊंट ने उत्तर दिया, मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है। और ऊंट पानी में डुबकी लगाने लगा। सियार समझ गया कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुकाया है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया
और पूरी रास्ते डरा सहमा सा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट के साथ चालाकी नहीं की। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।